सिंघानिया मेंशन की ऊंची दीवारें आज रोशनी और गेंदे के फूलों से सजी थी। शहर के सबसे रईस खानदानों में से एक सिंघानिया परिवार की होली का जश्न पूरे शहर में मशहूर था। लेकिन उस आलीशान हवेली के कोने में अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी सुमन के चेहरे पर जश्न की खुशी नहीं बल्कि गहरा डर था। सुमन एक गरीब किसान की बेटी, जिसकी शादी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम सिंघानिया के छोटे बेटे आर्यन से हुई थी। ये एक प्रेम विवाह था जिसे आर्यन की माँ राजेश्वरी देवी ने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था। आज सुमन के इस घर में पहली होली थी। आर्यन, मुझे डर लग रहा है। माँ जी, वो कल रात कह रही थी कि इस घर के रंग महंगे हैं, मेरे जैसे साधारण लोगों पर नहीं चढ़ेंगे। माँ की बातों पर ध्यान मत दो। तुम वो साड़ी पहनना जो पिताजी ने भेजी है। सुमन ने अलमारी से एक हल्की गुलाबी रंग की सूती साड़ी निकाली। ये सस्ती थी, लेकिन उसके पिता ने बड़े प्यार से भेजी थी। नीचे हॉल में राजेश्वरी देवी रेशमी साड़ी और हीरे के जेवरात में लदी हुई नौकरों को निर्देश दे रही थी। उनकी बड़ी बहू कामिनी, जो खुद भी एक अमीर घराने से थी, राजेश्वरी देवी के कान भर रही थी। मम्मी जी, मैंने सुना है आपकी छोटी बहू आज वो 2 कौड़ी की साड़ी पहनने वाली है जो उसके बाप ने भेजी है। छी, हमारे मेहमान क्या सोचेंगे? सिंघानिया परिवार की इज्जत का तो फलूदा हो जाएगा। इज्जत तो उसी दिन मिट्टी में मिल गई थी कामिनी, जिस दिन आर्यन उस फटे हाल लड़की को ब्याह कर लाया था। लेकिन आज आज मैं उसे उसकी औकात याद दिलाकर रहूंगी। उसे पता चलना चाहिए कि सोने के पिंजरे में रहने से कबूतर मोर नहीं बन जाता। तो क्या प्लान है मम्मी जी? क्या हम उसे रंग लगाएंगे? रंग तो लगेगा, लेकिन वो रंग होगा अपमान का। तुम बस देखती जाओ। मेहमान आने से शुरू हो चुके थे। शहर के बड़े बड़े लोग, राजनेता और सोशलाइट्स हॉल में जमा थे। तभी सीढ़ियों से सुमन और आर्यन नीचे उतरे। सुमन अपनी गुलाबी सूती साड़ी में बेहद मासूम और सुंदर लग रही थी, लेकिन वहां मौजूद भारी भरकम साड़ियों के बीच उसका लिबास बहुत साधारण सा लग रहा था। अरे, ये आर्यन की बीवी कितनी साधारण है। सुना है गरीब की बेटी है, किस्मत देखो। सुमन इन बातों को सुन रही थी और उसका सिर झुकता जा रहा था। तभी राजेश्वरी देवी सबके बीच में आ गई। अरे, आ गई हमारी छोटी बहू। आओ सुमन, आओ। सुमन डरते डरते आगे बढ़ी और राजेश्वरी के पैर छूने के लिए झुकी। राजेश्वरी ने थोड़ा पीछे हटकर उसे छुआ नहीं, बस हाथ का इशारा कर दिया। सुमन, आज तुम्हारी पहली होली है। तुम्हारे मायके से शगुन आया है या नहीं? हमारे यहाँ का रिवाज है कि पहली होली पर लड़की के घर से सोने के सिक्कों के साथ मिठाइयां आती हैं। सुमन का दिल बैठ गया। उसके पिता ने मिठाई का डिब्बा और शगुन के 101 रुपए जो भेजे थे, जो एक लिफाफे में थे। सुमन ने कांपते हाथों से वो थैला आगे बढ़ाया। जी, माँ जी, बाबूजी ने ये भेजा है। राजेश्वरी ने वो थैला सबके सामने खोला। उसमें घर की बनी गुजिया और 101 रुपए का लिफाफा था। राजेश्वरी ने लिफाफा निकाला और उसमें से 100 का नोट और 1 का सिक्का सबके सामने हिलाया। हो, तो ये है सिंघानिया खानदान की बहू का शगुन, 101 रुपए। इतने की तो हमारे नौकर टिप ले लेते हैं। कामनी, जरा देखना कहीं गुजिया में भी तेल की जगह पानी तो नहीं मिलाया। मम्मी जी, आप गरीब जैसे बेचारे क्या जाने कि स्टैंडर्ड क्या होता है। आप क्यों इनका मजाक उड़ा रही हैं? वैसे भी इनके पास देने को है ही क्या? बात देने की नहीं है कामिनी, बात क्लास की है। जो खून से रईस नहीं होता वो हमारे रंगों में घुल नहीं सकता। राजेश्वरी ने वो थैला पास खड़े नौकर की तरफ फेंक दिया। इसे ले जाओ और गरीबों में बांट दो, शायद उन्हें ये सस्ता स्वाद पसंद आए। माँ बस कीजिए, ये सुमन के पिता का प्यार है।
प्यार की कीमत पैसों से नहीं तोली जाती। तो चुप रहे आर्यन। छोड़ी ना मम्मी जी, चलिए ठंडाई पीते हैं। सुमन, तुम जरा मेहमानों को ठंडाई तो सर्व करो। घर की बहू हो, कुछ तो काम करो। सुमन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और ट्रे उठाई। वो मेहमानों को ठंडाई देने लगी। कामिनी ने जानबूझकर अपना पैर थोड़ा आगे बढ़ा दिया। सुमन का पैर टकराया और ठंडाई का एक गिलास छलक कर सामने खड़ी एक अमीर महिला मिसेज खन्ना की महंगी साड़ी पर गिर गया। हाय राम, मेरी 50,000 की साड़ी, अंधी हो क्या तुम? हे भगवान, सुमन, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। एक दिन, माँ जी, आप सही कह रही थी, गरीबी और अमीरी का रंग कभी नहीं मिल सकता, लेकिन आप एक बात भूल गई। तुम्हारी जुबान चल रही है अब। जुबान नहीं, मेरा स्वाभिमान बोल रहा है। आपने मेरे पिता के शगुन का मजाक उड़ाया, मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाया, मुझे गवार खा, सब सहा मैंने, क्योंकि मेरे पिता ने सिखाया था कि बड़ों का सम्मान करना। लेकिन आज आपने उस प्यार का अपमान किया है जो इस दुनिया में सबसे कीमती है। सुमन ने अपनी उंगली से बहते खून को दिखाया। आप कहती है ना कि मेरा खून रईस नहीं है? देखिए, इसका रंग भी उतना ही लाल है जितना आपका या इस घर के किसी भी इंसान का। दर्द मुझे भी उतना ही होता है। जिस गुजिया को आपने फेंक दिया, उसे मेरे बूढ़े पिता ने पूरी रात जागकर अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि उनके पास हलवाई के पैसे नहीं थे। उसे 101 रुपए में उनके पूरे महीने की बचत थी। आप दौलत का रंग लगाती है चेहरे पर, लेकिन असली रंग तो दिल का होता है माँ जी, और अफसोस आपका दिल बेरंग है। राजेश्वरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ए लड़की, अपनी हद में रह। कामिनी भाभी, बस एक शब्द और नहीं। माँ, आपने हमेशा मुझे सिखाया कि हम सिंघानिया हैं, हम जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है कि हम किसी की भावनाओं की कद्र नहीं कर सके। अगर ये घर सुमन का नहीं हो सकता तो ये मेरा भी नहीं है। सुमन, इस घर में शायद तुम्हें सम्मान पाने के लिए लड़ना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। और रही बात पहली होली की। आर्यन ने अपने हाथ में लाल गुलाल लिया और बड़े प्यार से सुमन के गालों पर लगा दिया। हैप्पी होली मिसेस सुमन आर्यन सिंघानिया, तुम मेरी रानी हो, चाहे ये महल इसे माने या ना माने। राजेश्वरी अकेली खड़ी थी। उनका अहंकार आज उनकी बहू की सादगी और सच्चाई के सामने हार गया था। उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है। तभी सुमन एक थाली में गुलाल लेकर राजेश्वरी के पास आई। राजेश्वरी ने नजरें फेर ली। माँ जी, होली रंगों का त्योहार है। कहते हैं इस दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो मैं तो आपकी बेटी हूँ, या बनने की कोशिश कर रही हूँ। राजेश्वरी का पत्थर का दिल पिघला नहीं, लेकिन दरक जरूर गया। सामाजिक दबाव और बेटे के विद्रोह के आगे उन्हें झुकना पड़ा, और शायद कहीं न कहीं सुमन के स्वाभिमान ने उन्हें प्रभावित भी किया था। राजेश्वरी ने कांपते हाथों से थाली से थोड़ा सा गुलाल उठाया। जुबान बहुत चलती है तुम्हारी, बिल्कुल मेरे जैसी। राजेश्वरी ने सुमन के माथे पर टीका लगाया। ये पूर्ण स्वीकृति नहीं थी, लेकिन ये एक शुरुआत थी। वो जो तुम्हारे पिता ने गुजिया भेजी है, उसे नौकरों से वापस मंगाओ। मेहमानों को चखाते हैं, देखे तो सही क्या स्वाद है। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने झुककर राजेश्वरी के पैर छुए, और इस बार राजेश्वरी ने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। हैप्पी होली माँ जी। आर्यन दूर से ये देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। रंग हवा में उड़ रहे थे। सिंघानिया मेंशन की होली आज सच में रंगीन हो गई थी। अमीरी और गरीबी का भेद मिटा नहीं था, लेकिन उस दिन इंसानियत और प्रेम का रंग सबसे गाढ़ा चढ़ा था।